ओके, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। ठीक हो गया जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये बेसिकली जो है ना हमारा अमेज़ोन का पहला लेक्चर है, जिसमें जो है ना हम काफ़ी ज़रा जो है ना अमेज़ोन को इन डेप्थ में समझेंगे। इसमें जो है ना हम सब मॉड्यूल्स के ऊपर जो है ना बात करेंगे, और आपको जो है ना एक्सप्लेन करेंगे कि उन मॉड्यूल्स पे काम कैसे होता है और उनके ऊपर लाइक प्रॉफिट बेनिफिट्स क्या होते हैं। वो जो है ना उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम एहतशाम रज़ा है और मैं सीईओ ऑफ इवोल कॉमर्स हूँ। और हम लोग जो है ना फ्री और पेड दोनों कोर्सेज करवाते हैं। इसके अलावा हमारा जो मेन काम होता है वो बेसिकली हम सर्विसेज देते हैं, जिसमें ई कॉमर्स की सारी सर्विसेज आ जाती हैं, अमेज़ॉन, शॉपिफाई, ईबे, एक्सी, वॉलमार्ट वगैरह की। और प्लस जो है ना क्रिप्टो के ऊपर जो है ना वो भी हमारी कोर्सेज अवेलेबल हैं। वो भी पेड भी हैं, फ्री वाले हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ जो है ना हम इन्वेस्टमेंट्स को भी मैनेज करते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स में हो चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग में हो। तो आप मुझे जो है ना लाइक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप जो है ना पूछ सकते हैं। देन जो है ना फिर हम फर्दर आगे लेक्चर की तरफ जो है ना स्टार्ट करते हैं। और नाउ यू कैन म्यूट, लाइक आप जो है ना अपना माइक ओपन कर सकते हैं और वन बाय वन जो है ना हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप में से कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहा है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। और अगर कोई मैसेज लाइक वॉइस में नहीं क्वेश्चन कर सकता तो वो मैसेजेस के ऊपर भी जो है ना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। अच्छा सर, ये आपकी मेरी जो है फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ, तो इसके बारे में मुझे मतलब समझना है। जैसे कि अमेज़ोन है, अमेज़ोन पे हम क्या कर सकते हैं, हम्म। क्या ऐड रन कर सकते हैं, तो हम्म। इस चीज़ के बारे में मतलब बताइएगा। ये बेसिकली अभी हमारा लेक्चर का कंटेंट यही है कि अमेज़ॉन क्या है और इस पे हम काम कैसे कर सकते हैं और काम करने के तरीके कौन कौन से। ये बेसिकली आज के हमारे लेक्चर का कंटेंट ही यही है। उसके ऊपर भी हम जो है ना थोड़ी देर के बाद जब लेक्चर शुरू करेंगे तो आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा। जी सर। ओके। ओके, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई सवाल हो? सर, मैं ज़ैन बात कर रहा हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने इस जो पहले क्लासेस हुई हैं, कोई भी जॉइन नहीं कर सका क्योंकि इधर हमारे यहाँ नेट का बहुत मसला होता है। तो इन सब की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? जी बिल्कुल, इन सब की रिकॉर्डिंग जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ना आपको मिल जाएगी। जब क्लास होगी ख़त्म तो आधे घंटे से घंटे के दरमियान या एक दो घंटे के अंदर जो है ना आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग क्योंकि भी मिल जाएगी। और उसको जो है ना आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उसकी डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहाँ पे उसका लिंक अटैच होगा। उस पर हमारे प्री रिकॉर्डिंग सेशन ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अमेजोन, ईबे, अमेजोन ईबे के खैर नहीं है, वहाँ पे शॉपिफाई के हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग के भी हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं देखना चाहें तो रिकॉर्डिंग सेशन बिल्कुल मिलेंगे। शुक्रिया सर। ओके, ये वेलकम। किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ ले। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ओके सब, मैं फिर अभी जो मैसेजेस वाले हैं उनकी तरफ मूव करता हूँ। सर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे जी, बिल्कुल मिलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगे आपको। सर पेड कोर्सेज और फ्री कोर्सेज में क्या डिफरेंस है? जी हमारे बेसिकली जो है ना पहले दो कोर्सेज फ्री थे, अभी जो है ना फिल वक्त एक कोर्स फ्री है हमारा अमेजोन का। तो हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उनका आप कैटलॉग जो है ना हमारे व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हैं, जिनमें अमेजोन से लेके शॉपिफाई, क्रिप्टो ट्रेडिंग और ईबे प्लस वॉलमार्ट और एक्सी वगैरह के जो है ना कोर्सेज हैं। अब फ्री और पेड कोर्सेज में जो है ना बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि मैं कहूँ कि जी कम डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है ज़्यादा। तो इसमें जो है ना आप सिंपली कह सकते हैं कि जो पेड कोर्स है वो बेसिकली उसकी ड्यूरेशन है ना वो है 1 मंथ। उसमें टोटल जो क्लासेस की तादाद है वो है 8 से 10 क्लासेस। जो फ्री कोर्सेज हैं उसमें तकरीबन 4 क्लासेस हैं और 2 वीक का जो है ना ये कोर्स होगा। और फ्री कोर्सेज में जो है ना हम कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करते, ना ही कोई इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। जबकि पेड कोर्सेज में जो है ना हमारी कोर्स की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है, जो कि फ़्रांस और पाकिस्तान दोनों में वैलिड है। क्योंकि हमारी कंपनी जो है ना फ्रांस और पाकिस्तान दोनों जगह पे वैलिड है। और हम जो है ना पेरिस से ऑपरेट करते हैं। हमारा एक ऑफिस लाहौर में था लेकिन अभी जो है ना उसको हमने बंद कर दिया है, तो अभी फिलहाल हम पेरिस से ऑपरेट करते हैं। और सेकंड थिंग इज़ दैट के इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाती है।
फ्री पेड कोर्सेज में 3 महीने की उसका भी आपको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप कैपेबल इनफ हुए तो आपको जो है ना हायर भी किया जाता है हमारी फर्म की तरफ से। तो हम जो है ना आपका फिक्स सैलरी के ऊपर भी हायर कर सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं फ्री और पेड कोर्सेज में। कंटेंट जो है ना तकरीबन आप कह लें कि 19-20 या 18-20 का फ़र्क है। तो अगर आप एक्सटेंसिव लेवल पर सीखना चाहते हैं और थोड़ा सा जो है ना इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पेड कोर्सेज की तरफ मूव कर सकते हैं। और अगर फ्री कोर्सेज की तरफ आप जाते हैं तो ये 4 क्लासेज हैं। और बाय द वे हमारी गाइडेंस फ्री और पेड दोनों के लिए बराबर है। आपने फ्री कोर्स किया है, पेड कोर्स किया, आपका कोई भी क्वेश्चन है ई कॉमर्स के बारे में, अमेजोन, शॉपिफाई, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, आप हमसे कंसल्ट करें। हम जो है ना उसके ऊपर आपको गाइड करेंगे। सर इन सब क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलती है जी? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सर। हम कोर्स कर रहे हैं, ये पेड है फ्री, ये बेसिकली पेड फ्री कोर्स है, पेड नहीं है ये। पेड की क्लासेस अलग होती हैं। आप सब फ्री वाले ग्रुप में आएगा, जो जो भी फीस पे करेगा वो बेसिकली जो है पेड ग्रुप में जा सकता है। लेकिन फिर वक्त पेड ग्रुप की जो क्लासेस हैं वो 1 या 2 वीक के बाद स्टार्ट होंगी। तो अगर एनी वन इंटरेस्टेड फॉर्म भी, तो आप जो है ना उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर लिंक कहाँ होगा जी? जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उसके डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। सर पेड कोर्स और फ्री में क्या डिफरेंस है जी? बेसिकली मैंने बता दिया भी क्या डिफरेंस है सर, इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा। जी इस कोर्स में सारा कुछ इंक्लूड होगा अमेजोन का, एक्सेप्ट पीएल, प्राइवेट लेबल इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और हम जो है ना क्लाइंट हंटिंग के ऊपर जो है ना बात नहीं करेंगे। तो ये 2 चीज़ें जो है ना मेनली इसमें से एक्सक्लूड होंगी। थोड़ी बहुत छोटी मोटी और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेनली जो है ना ये 2 चीज़ें हैं। तो बाकी तकरीबन हर चीज़ ही होगी इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। पेड कोर्स फी एंड फ़ी कितनी है जी? पेड कोर्स की बेसिकली 50,000 फीस है। और उसमें मैंने बेनिफिट आपको बता दी है, प्लस सर्टिफिकेट है, प्लस इंटर्नशिप है 3 महीने की, वो सब चीज़ें जो है ना है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू ज्वाइन। और उसके ऊपर कोई डिटेल चाहिए तो मज़ीद आप पूछ सकते हैं। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ ले, देन जो है ना अगर नहीं है तो फिर हम लेक्चर की तरफ जो है ना स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जी पेड कोर्सेज की जो हमारी फीस है वो 50,000 है, 1 मंथ की ड्यूरेशन की और 3 मंथ की इंटर्नशिप की। जी फ्री कोर्स के 4 क्लासेज हैं। अभी हमारा मंडे है तो पहली क्लास है, नेक्स्ट ट्यूसडे को हमारी क्लासेस एंड हो जाएंगी। आप ग्रुप में रहेंगे, उसके बाद आपको जो भी कोई कन्फ्यूजन होगी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उसके ऊपर जो है आपको गाइड करते रहेंगे। और पेड कोर्सेज की 8 से 10 क्लासेज होती हैं, ड्यूरेशन 1 मंथ होती है, प्लस 3 मंथ की इंटर्नशिप होती है विद सर्टिफिकेशन। जी हम आपको जेनेरिक ट्रेनिंग देंगे ताकि आप अमेजोन सऊदी में या यूएई में जिसमें भी काम करना चाहें आप जो है ना कर सकते हो। तो इसमें जो है ना आपको अमेजोन या आपको जो है ना शॉपिफाई, और शॉपिफाई कह रहे हैं, अमेजोन आप सऊदी में करना चाहें यूएई में करना चाहें, आप दोनों मार्केट प्लेसेस में काम कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल, इससे अर्निंग होती है और हो सकती है। अगर आप इसके ऊपर फोकस करें और काम करें तो अर्निंग बिल्कुल होगी। आई एम द लिविंग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। आई स्टार्टेड दिस एट 2017, जब मेरे पास कुछ नहीं था। उसके बाद जो है ना मैंने अमेजोन स्टार्ट किया, अपनी ग्रेजुएशन मैंने अमेजोन से की। उसके बाद जो है ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह विद माई ऑन होल फैमिली इंक्लूडिंग माई मदर, सिस्टर एंड माई ब्रदर, सारे जो है ना हम फ्रांस मूव हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं ई कॉमर्स करता था। तो इफ़ यू आर लाइक इसके ऊपर फोकस करो तो आप भी जो है ना यहाँ पे मूव हो सकते हो या कहीं पे भी मूव हो सकते हो। तो अमेजोन से पैसे बनते हैं, ई कॉमर्स से पैसे बनते हैं, और हम कमा के ही यहाँ पे आए हैं, तो आप भी कर सकते हो। ओके किसी का और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ लें, अदरवाइज जो है ना हम लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके सो शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिल वक्त आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। तो अब भी आप खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते। मैसेज पे पूछना चाहें तो आप जो है ना वो मैसेजेस पे क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। और जैसे लेक्चर का जो कंटेंट एक पोर्शन कंप्लीट होगा, मैं जो है ना फिर क्वेश्चन दोबारा आपसे सुनूंगा या लूंगा और उनके आंसर्स करूंगा, ताकि आपको जो है ना समझ आता रहे। मैं इसके पहले हम हाफ लेक्चर को कवर करेंगे। उसके बाद जो है ना फिर हम आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ तक क्लियर है, देन जो है ना फिर हम सेकंड हाफ की तरफ मूव करेंगे। और आखिर में जो है ना आपसे वहाँ पे भी जाके क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी आप जो है ना मैं थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उनको आंसर कर दूँ, देन जो है ना फिर हम क्लास की तरफ मूव करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन इनके बाद मैं फिल वक्त आंसर नहीं करूंगा। अब भी आप मैसेज करना चाहें तो आप कर लें, मैं कंटेंट कंप्लीट करने के बाद जो है ना फिर आंसर करूंगा। इसमें मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है जी? अमेजोन स्टार्ट करने के लिए हमारी जो रिकमेंडेशन होती है वो 3 से 5 लाख पीकेआर तक की होती है।
और अगर आप अमेजोन के ऊपर अपना काम करना चाहें तो बिल्कुल 3 से 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है ना आप कर सकते हैं। फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर योर कंपनी, जिसको हम एलएलसी कहते हैं। और देन जो है ना फिर आप सिंपल उसके ऊपर जो है ना काम करके पैसे बना सकते हैं। इजी वर्क है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम पाकिस्तान में भी बैठ कर सकते हैं अर्निंग। जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान में ही करता था आज से 2-3 साल पहले, और जब मैं वापस यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी जो है ना मैं इसी चीज़ को ही करता हूँ। हमारा यहाँ पे ऑफिस इसी चीज़ के ऊपर मेरा काम है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, कुछ यहाँ के क्लाइंट्स हैं, कुछ पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी हैं, तो हम हर किसी को मैनेज करते हैं। आप भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो अभी हम चलते हैं लेक्चर के कंटेंट की तरफ कि आज जो है ना बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं। आज बेसिकली हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ई कॉमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ई कॉमर्स क्या है, क्योंकि लोगों को जो है ना बहुत कंफ्यूजन रहती है कि ई कॉमर्स क्या है। लोग मैसेज करते हैं कि ई कॉमर्स का कोर्स करना है, ई कॉमर्स का कोर्स करना है, लेकिन उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि ई कॉमर्स क्या है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे व्हाट इज अमेजोन, कि अमेजोन क्या है। उसके बाद जो है ना फिर हम बात करेंगे व्हाट डिफरेंस बिटवीन अमेजोन एंड शॉपिफाई। क्योंकि लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि शॉपिफाई और अमेजोन एक है, ये इनमें क्या फ़र्क है और इनमें पोटेंशियल क्या क्या है। वो जो है ना इसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो उसके बाद फिर बात होगी कि वर्किंग मॉड्यूल्स ऑन अमेजोन, कि आप अमेजोन पे काम करते हैं तो अमेजोन पे काम करने के वर्किंग मॉड्यूल क्या है, किस तरीके से जो है ना आप काम कर सकेंगे। और क्योंकि अमेजोन पे काम करने के मल्टीपल तरीके हैं, तो उन सबको जो है ना एक्सप्लेन किया जाएगा वन बाय वन। तो अभी जो है ना फिल वक्त हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स क्या है। ये मेन क्वेश्चन होता है लोगों को कि ई कॉमर्स क्या है। तो ई कॉमर्स बेसिकली कहते हैं इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए अपने कारोबार को करना। कॉमर्स बेसिकली बिजनेस, और ई को कहते हैं इंटरनेट को इस्तेमाल। ई लाइक यहाँ पे इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए जो कोई भी बिजनेस करते हो वो ई कॉमर्स में आ जाता है। लाइक आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम पेज है, आपका फेसबुक पेज है, आप उसको इस्तेमाल करते हुए अपने कारोबार के अंदर कुछ चीज़ें बेच रहे हो, तो वो ई कॉमर्स में आ जाता है। उसके बाद आपका कोई वेबसाइट है, आप उसके ऊपर अपने आइटम को लिस्ट करते हो, वो बेचते हो, वो ई कॉमर्स है। आप अमेजोन पे काम कर रहे हो, वो ई कॉमर्स है। आप शॉपिफाई पे काम कर रहे हो, वो ई कॉमर्स है। आप ईबे, एटसी, वॉलमार्ट वगैरह पे काम कर रहे हो, वो जो है ना ई कॉमर्स है। मीन्स कि आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए जो खरीदो फरोख्त का जो मामला अपना करते हो, कारोबार वगैरह चलाते हो, वो बेसिकली ई कॉमर्स है। तो ये अमेजोन, शॉपिफाई, ईबे वगैरह ये सब ई कॉमर्स के अंडर आते हैं। इनमें जो है ना डिफरेंसेस हैं वर्किंग मॉड्यूल्स में कि कौन कौन किस तरीके से काम करता है, लेकिन ये सब जो है ना ई कॉमर्स में ही आते हैं। सो आप सिंपल इसको कह लें कि डूइंग बिजनेस विद द यूजेज ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस को करना, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। लाइक शेयर परचेज कर रहे हैं। आज आपको पता है आजकल दौर काफ़ी एडवांस हो गया है। तो आजकल लोग जो है ना कुछ भी बेचना हो तो उसको टिकटॉक पर एडवर्टाइज करते हैं, उसको जो है ना वेबसाइट्स के ऊपर लगाते हैं। तो इस तरह जो है ना एडवर्टाइजमेंट करने के बाद वहाँ से क्लाइंट लेके आते हैं और अपनी चीज़ों को बेचते हैं। तो वो भी ई कॉमर्स में ही आता है। तो ये है ई कॉमर्स के इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस करना इज ई कॉमर्स। तो अब amazon क्या है। amazon बेसिकली एक यूएसए बेस्ड जो है ना ई कॉमर्स वेबसाइट है। जैसे कि पाकिस्तान में दराज है। दराज बेसिकली आप कह लें कि amazon की सस्ती कॉपी कह लें, या amazon की कॉपी कह लें, या amazon की भाई कह लें, बहन कह लें, या ट्विन ब्रदर कह लें, जहाँ पे भी आप इसको कंफर्टेबल फील करते हैं। तो दराज जो है ना, जैसे दराज पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, वैसे amazon यूएसए में ऑपरेट करता है। तो यूएसए के लोग जो है ना इसके ऊपर जो है ना खरीदो फरोख्त करते हैं, अपना आइटम बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं। और ये बेसिकली इंटरनेशनल है। तो ये सिर्फ यूएसए की हद तक महदूद नहीं है, ये कनाडा में भी है, ये यूके में भी है, सऊदी में भी है, दुबई में भी है। इवन दो कि
बहुत सारी जो मेजोरिटी कंट्रीज हैं दुनिया की, उनमें जो है ना अमेजोन अवेलेबल है। और वहाँ पे जो है ना फिर वो लोग अमेजोन के ऊपर जो है ना अपनी खरीदो फरोख्त करते हैं। तो बेसिकली अमेजोन जो है ना एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जिसके ऊपर जो है ना आप अपने आइटम्स को जो कि आपको रिटेल के पर्पस के लिए चाहिए वो खरीद सकते हैं। और कोई भी जो है ना इसके ऊपर काम कर सकता है, उसकी कोई स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप फिजिकली कंट्री में मौजूद हैं तो आप उसके ऊपर जो है ना काम कर सकते हैं और यहाँ से जो है ना पैसे कमा सकते हैं। तो बेसिकली अमेजोन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि मल्टीपल कंट्रीज में जो है ना ऑपरेट करता है। और अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना के अपनी दुकान बना के वहाँ पर जो है ना काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव बायर्स मौजूद होते हैं। अमेजोन के ऊपर सिर्फ यूएसए ही में ही मोर देन 290 मिलियन 290 मिलियन एक्टिव बायर सिर्फ यूएसए में ही मौजूद हैं अमेजोन के लिए। तो यूएसए एक बहुत बड़ी मार्केट है। बाकी मार्केट्स में भी डेफिनेटली बायर्स हैं, लेकिन यूएसए में भी इतने बायर्स हैं अभी, आप इसका हिसाब लगा लें। तो ये एक्टिव बायर्स हैं जो कि अमेजोन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनको पता है कि अमेजोन पे चीज़ें में एक नंबर मिलेंगी, दो नंबरी नहीं होगी हमारे साथ। और इसी जो है ना चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए, जन से एतमाद का फ़ायदा उठाते हुए लोग यहाँ पे आते हैं, अपने आइटम को लिस्ट करते हैं और उसको बेच के प्रॉफिट बनाते हैं। और डेफिनेटली अमेजोन इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो कमीशन चार्ज करता है। लाइक जिस मॉड्यूल के हिसाब से आप अमेजोन पे काम करते हुए, अमेजोन जो है ना उस हिसाब से जो है ना कमीशन चार्ज करता है। और इसके अलावा जो है ना अमेजोन के यूएसए में $40 जो है ना पर मंथ फीस है यूएसए में। और अगर आप इसको यूरोप में बात करें तो इट्स लाइक ये 40 यूरो है। और अगर आप इसकी बात करें यूके में तो ये जो है ना तकरीबन हमारी बनती है 40 पाउंड। 40 पाउंड बनती है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में आप इसको कह लें कि ये आपकी बनती है लाइक 60 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये बेसिकली जो है ना मंथली फीस है जो कि आपको पे करनी पड़ती है। ये आप इस तरह से कह लें कि आपकी दुकान का किराया है, जो कि आप जो है ना अमेजोन को देते हो हर महीने अपनी दुकान चलाने के लिए। इसके अलावा अमेजोन आपसे परसेंटेज वगैरह जो है ना चार्ज करता रहता है। तो यहाँ पे होपफुली अमेजोन क्या है, मैंने वो कंसेप्ट जो है ना क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं, जब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेजोन एंड शॉपिफाई। लोग इसको एक समझ लेते हैं, सम टाइम उनको लगता है कि अमेजोन सुपीरियर है, सम टाइम उनको लगता है कि शॉपिफाई सुपीरियर है। तो यहाँ पे जो है ना मैं ये आपके सामने चीज़ क्लियर करूंगा कि एक्चुअली में कौन सुपीरियर है और किस पे काम करने के कौन कौन से बेनिफिट हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ना इन टॉपिक्स के ऊपर जो है ना थोड़ा सा बात करूंगा। अमेजोन को जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, लोगों का एतमाद है, यहाँ पे एक्टिव यूजर्स आते हैं। आपको कोई लाइक आपने आइटम जो आपको पसंद आई है, आपने वो आइटम अपनी दुकान बनाई है अमेजोन के ऊपर, उसको जो है ना आपने बेचना शुरू कर दिया है और आपको जो है ना ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं। मीन्स के सिंपल वर्जन में आप कह लें कि आपका कोई हम ना ये कह लेते हैं कि लाहौर में जो है ना आपकी MM मालम रोड के ऊपर जो है ना दुकान है। अब MM मालम रोड के ऊपर लोगों का आमदरफ्त काफ़ी ज़्यादा है। या और भी आप कोई अपने शहर में या गली मोहल्ले में कोई मशहूर जो बाजार है उसका आप नाम सोच लें कि वो बाजार में जो है ना आपने दुकान बना ली है कपड़े की या कोई भी। तो अब उस बाजार में आप दुकान बनाते हो ना, तो आपको जो है ना खरीदारों की जरूरत नहीं पड़ती। खरीदार आते हैं, देखते हैं कि अच्छा यार यहाँ पे ये कपड़े की दुकान है या ये कराकरी की दुकान है या ये करियाने की दुकान है। तो लोग देखते हैं और ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू कर देते हैं। अब इसमें आपका कोई अमल दरख्त आपने कोई कुछ किया है नहीं किया, आपने सिंपल एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग मौजूद हैं वहाँ पे दुकान बनाई है। और आपको जो है ना ऑटोमेटिकली लोग खरीदार आपकी दुकान पे आना शुरू हो गए हैं, चाहे आप जो भी काम करते हो। तो अमेजोन बेसिकली उस आप कह लें बाजार की तरह है जहाँ पे खरीदार पहले से ही मौजूद है। आपने अपना आके एक स्टॉल अपनी एक दुकान लगा ली और आपको जो है ना ऑटोमेटिकली ऑर्डर आना शुरू हो गए। ये तो हो गया बेहतरीन। अब शॉपिफाई की एग्जांपल देता हूँ। तो शॉपिफाई बेसिकली ऐसी आप कह लें कि वेबसाइट बनाने के लिए टूल है, जो कि आपको जो है ना बगैर प्रोग्रामिंग के या बगैर जो है ना आपको किसी हाईटेक मशीनरी के सिंपल अपने लैपटॉप के थ्रू जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के थ्रू जो है ना अपना वेबसाइट बनाने की फीचर प्रोवाइड करता है। तो शॉपिफाई के ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं बगैर कोडिंग के। और
शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाना इतना ही इजी है या इतना ही आसान है जिस तरह के आप कैपकट के ऊपर कोई वीडियो एडिट करते हो या टिकटॉक के ऊपर कोई वीडियो एडिट करते हो। मीन्स का हर चीज़ ऑटोमेशन होती है। आपको थोड़ा सा जो है ना ध्यान देना पड़ता है और आप एक जैसे वीडियो को एडिट कर लेते हो टिकटॉक के ऊपर या अपना उसके ऊपर क्या कहते हैं कैपकट के ऊपर बड़ी आसानी से, तो इसी तरह जो है ना शॉपिफाई भी एक आपका वेबसाइट बनाने का टूल प्रोवाइड करता है। और इसमें बहुत इजी ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के साथ जो है ना आप उसको कर सकते हो। लेकिन शॉपिफाई वेबसाइट बना देता है, आप वेबसाइट के चार्जेस वगैरह अपनी हो आपकी लाइक डोमेन अपनी होती है, आपकी जो है ना इसमें वो सब चीज़ें अपनी होती हैं। आपकी लाइक होस्टिंग आपको प्रोवाइड करता है शॉपिफाई, लेकिन आपकी डोमेन अपनी होती है जिसके भी पर मंथ चार्जेस होते हैं। मुझे भी पता नहीं कि करंटली पाकिस्तान में कितने चार्जेस पे कर रहे हैं लोग पर मंथ के लिए, लेकिन इतना पता है कि पहले 2 से 3 मंथ जो है ना शॉपिफाई के 1 से 1 डॉलर जो है ना पर मंथ आपका चार्ज होते हैं, पर मंथ आपका चार्जेस होते हैं फॉर फर्स्ट लाइक 1 2 to 3 मंथ्स तक जो है ना 1 से 2 डॉलर जो है ना आपसे चार्ज किए जाते हैं फॉर 2 to 3 मंथ्स, और देन जो है ना फिर उसके पैसे बढ़ जाते हैं। मुझे एक्चुअली नहीं पता कि वो कितने पैसे मतलब शॉपिफाई चार्ज करता है पर मंथ, लेकिन इसमें आपकी जो है ना डोमेन्स वगैरह अपनी होती हैं। और अब जो है ना अपनी वेबसाइट बना लिया, अपने आइटम को लिस्ट कर लिया, यहाँ तक तो चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। लेकिन शॉपिफाई के ऊपर आपको कस्टमर लेके आने के लिए चलानी पड़ती है ऐड। तो यहाँ पे जो है ना मेन काम खराब होता है, क्योंकि जब आप ऐड चलाते हो तो लोगों को अक्सर ऐड चलाने नहीं आती, तो वहाँ पे ओवर स्पेंडिंग हो जाती है या गलत प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चला देते हैं, पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा मसला आता है शॉपिफाई में। तो अमेजोन में इस तरह का कुछ नहीं है। तो शॉपिफाई में आपको मैं मिसाल दूँ कि एक तो मेन बाज़ार है जहाँ पे अपने दुकान बनाई है, जो भी अच्छी आपकी करियाने की, कराकरी की, या कपड़ों की, या खाने पीने की जो भी कोई दुकान है वो तो चल रही है। लेकिन अगर आप उस बाजार से हटके कोई 2 3 बाजार पीछे आके किसी ऐसे बाजार में दुकान बना लेते हैं जहां पर लोगों का कोई आमदरफ्त ही नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे तो कस्टमर आएगा ही नहीं। तो वहां पे कस्टमर लाने के लिए आप क्या करोगे? आप लाइक बैनर लगाओगे शहर में कि ये दुकान खुली है, आप फेसबुक के ऊपर वीडियो भी लगाओगे कि ये दुकान है इस तरह की। आप उसके अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर जना देखोगे कि ये सब चीज़ें इस तरह हैं। तो यहाँ पे जो है ना फिर शॉपिफाई के ऊपर आप आइटम को जब लिस्ट कर देते हो तो आपको कस्टमर लेके आने पड़ते हैं, और वो कस्टमर आपके अपने होते हैं। वो शॉपिफाई के ऊपर कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको अपने कस्टमर लेके आने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि अमेजोन और शॉपिफाई दोनों दुकान बनाने की आपको जरा कहने के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अमेजोन की जो दुकान है वहाँ पे कस्टमर ऑलरेडी मौजूद होता है। शॉपिफाई की दुकान के ऊपर आपको कस्टमर लेके आना पड़ता है, सिंपल अल्फाज में। तो होपफुली मैंने यहाँ पे अमेजोन और शॉपिफाई का डिफरेंस भी क्लियर कर दिया हो। और अगर आप पूछें, हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सुपीरियर है, किस पे काम करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो मैं कहता हूँ कि अमेजोन पे काम करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हम रिकमेंड भी अमेजोन करते हैं। शॉपिफाई इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, आप कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई जो है ना एक एक्स्ट्रा है, लाइक आप कह लें कि चेरी ऑन टॉप है। तो अगर आपका अमेजोन का बिजनेस चल रहा है, आप चाहते हो कि यार थोड़ा सा कुछ अच्छा थोड़ा सा जो है ना कुछ और भी हो जाए, तो आप एक्स्ट्रा टच के लिए शॉपिफाई ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी आपको बेनिफिट होता है। या अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं या टिकटॉकर हैं या कोई यूट्यूबर हैं, तो तब आप शॉपिफाई का स्टोर बनाएं। तब आपकी ऑडियंस अपनी होती है, तो आप उनको डाइवर्ट कर सकते हो, एक्सपेंडिंग के चांसेस, पैसे नहीं लगते आपको, तो तब भी आपको बेनिफिट हो सकता है शॉपिफाई के केस में। लेकिन अमेजोन मोस्ट परफेक्टली और रिलायबल जो है ना आप कह लें कि प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो है ना आप अपना काम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। शॉपिफाई पे आपको ऐड चलानी पड़ती हैं, पैसे ज़ाया हो गए तो फिर वो रिकवर नहीं होते, तो फिर लोगों के जो है ना काफ़ी ज़्यादा मसले इस तरह के आते हैं। तो शॉपिफाई अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा है, आप काम करना चाहें तो मसला नहीं है। लेकिन अमेजोन हम रिकमेंड करते हैं, और क्योंकि अमेजोन में जो है ना काम बड़ा अच्छे लेवल पे और अच्छे स्किल पे जो है उसके ऊपर काम हो जाता है। अब बात करते हैं हम वर्किंग मॉड्यूल्स की, कि वर्किंग मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं अमेजोन में। सो टोटल जो है ना बेसिकली 6 वर्किंग मॉड्यूल्स है, देर आर 6 वर्किंग मॉड्यूल्स। सो देर आर 6 वर्किंग मॉड्यूल्स ऑन अमेजोन। टोटल 6 वर्किंग मॉड्यूल हैं, लेकिन जो मेन क्लासेस है ना वो है 2, लाइक टाइप्स 2 हैं। काम करने के तरीके जो है ना 6 हैं। जैसे कि लाइक आप कह लें कि FBA, ठीक है, इसको आप कह लें कि फुलफिलमेंट
बाय amazon, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर आपका दूसरा आ जाता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसको हम कहते हैं FBM, और इस वाले को हम कहते हैं FBA। तो ये बेसिकली जो है ना दो मेन कैटेगरीज हैं, जिन दो मेन तरीकों से जो है ना हम काम करते हैं। आगे इनकी सब क्लासेस है जिनके ऊपर जो है ना हम बात करेंगे, ताकि आपको जो है ना काफ़ी क्लियर हो जाए। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। अब इनके आगे सब क्लासेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हमारे पास फिर एक आ जाती है यहाँ पे, आप कह लें कि ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑनलाइन आर्बिट्राज, जिसको नॉर्मली लोग कहते हैं 3PL। तो ये जो है ना इसकी दो सब क्लासेस हैं, तो इंक्लूडिंग दिस ये हो गए टोटल तीन। अब बात करते हैं FBA की। तो FBA में जो है ना हम हमारे पास आ जाता है FBA होलसेल, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है प्राइवेट लेबल, जिसको लोग कहते हैं PL। तो ये बेसिकली जो है ना 1 2 3 4 और 5 6, ये बेसिकली जो है ना 6 वर्किंग मॉड्यूल हैं जिनके ऊपर जो है ना अभी हम बात करने वाले हैं। और इन वर्किंग मॉड्यूल्स में क्या डिफरेंस है, काम करने का क्या तरीकाकार है, और हम कोई एक ऐसी प्रोडक्ट चूज करेंगे तो उसको जो है ना लाइक फॉर एग्जांपल हम एक ऐसे प्रोडक्ट चूज करेंगे, लाइक सपोज हम जो है ना इस वॉच की बात कर लेते हैं। लाइक दिस वॉच, या आप कह लें कि सिंपल दिस इज़ अ JBL हेडफोन, इसकी हम बात कर लेते हैं। हम एग्जांपल के लिए इसकी जो प्राइस है ना वो $100 या 100 जो है ना, आप इसकी प्राइस को कंसीडर कर लें। और इसको जो है ना हमने खरीदा है $50 का या यूरो का। €50 का खरीदा है और €100 का जो है ना हमने इसको बेचना है। तो अब हम जो है ना इस सब वर्किंग मॉड्यूल को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। और यूजिंग दिस JBL हेडफोन हम जो है ना हर मॉडल पे देखेंगे कि हमें बेनिफिट कितना ज़्यादा हो रहा है। तो हम देखेंगे कि किस मॉड्यूल पे काम करने का कौन कौन से बेनिफिट हैं। और अगर एक ही आइटम को हम मल्टीपल मॉड्यूल्स में बेचते हैं तो हमें उन मॉड्यूल्स में डिफरेंस बेसिकली है क्या एक्चुअली में। तो यहाँ पे जो है ना इसको हम कवर करेंगे। तो अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी अप्रोक्सीमेटली हम विग में जो है ना पहुंच चुके हैं। और उसके बाद जो है ना फिर हम फर्दर इन मॉड्यूल्स के जो ऊपर जो है ना बात करते हैं। और देन जो है ना फिर हमारा आज का जो लेक्चर होगा उसको हम वाइंड अप कर देंगे, ताकि आपको ओवरडोज ना किया जाए और आप डाइजेस्ट कर सकें। दिन कल के लेक्चर में हम बात करेंगे लाइक अमेजोन अकाउंट्स के ओवरव्यू के ऊपर, कि अमेजोन का अकाउंट एक्चुअली दिखता कैसा है। तो अभी तक अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ लें, और देन अगर नहीं है तो फिर हम फर्दर जो है ना इन सब चीज़ों की तरफ आगे मूव करते हैं। और फिर बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप वहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो किसी का कोई सवाल है कि क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। सर 3 PM का क्या मतलब है? 3PL बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज है, अभी हमने वो एक्सप्लेन करना है। तो इन चीज़ों को छोड़ के जो अभी मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट की है, आप कोई और क्वेश्चन करें, क्योंकि अभी ये चीज़ें हमने एक्सप्लेन करनी है। तो ये अभी लेक्चर का कंटेंट अभी पेंडिंग है, तो इनके अलावा आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछें। देन जब मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं और आपको समझ ना आए फिर जो है ना आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। सर ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है के थैंक यू बारे में सर। बताएं। ये ऑनलाइन आर्बिट्राज अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। सर ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग का क्या डिफरेंस है। ई कॉमर्स बेसिकली इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस करना है। और डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं कि जब आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करते हो।
लाइक मैं टिकटॉक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेरा कारोबार इस तरह का है, मेरी ये आइटम है, इस तरह की इसकी ये खसूसियत है। तो डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। या आप इसको एड चला के भी कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, या ईमेल मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होता है अपनी दुकान को या अपने आइटम को प्रमोट करना थ्रू इंटरनेट या थ्रू डिजिटल जो है ना मीडिया। तो उसको बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सो ड्रॉप शिपिंग बेस्ट है क्या? अभी मैं जब ये एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको जो है ना आइडिया हो जाएगा। जब हम इस JBL के स्पीकर को सब मॉडल्स में जो है ना देखेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मॉडल बेस्ट है। आप अपने अकॉर्डिंगली भी उसको चूज भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में अमेजोन पे काम कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। पाकिस्तान में मैं भी करता रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग ज़्यादा बेहतर है, प्राइवेट लेबल। जी अभी आपको जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा इंतजार करें, अभी आपको समझ आ जाएगा जब हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से मॉड्यूल्स बेहतर हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली खुद चूज कर सकेंगे जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब आप डिसाइड कर सकेंगे कि विच वन इज बेटर। तो फ्री में इन्वेस्टमेंट लाजमी है या फ्री में भी हो सकता है अमेजोन? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सर बोलिए। सर मेरा सवाल ये है कि अब मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग पे कोर्स करा हुआ है, एडवर्टीजमेंट वगैरह और प्रमोट करना, ये चीज़ें तो मतलब मैंने सीखी हुई है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग की मतलब कैसे काम कर सकते हैं, इस चीज़ का जो है मुझे आइडिया नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में आप बताइए मुझे थोड़ा सा। जी अभी तो हम जैसे ड्रॉप कि शिपिंग को और एक्सप्लेन करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे जी तो जी आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि जी ड्रॉप सर, शिपिंग क्या है। जी सर बिल्कुल जी। जी बिल्कुल सर। वैसे तो सर मैं इस चीज़ पे काम भी कर रहा हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, मतलब जैसे कि प्रोडक्ट वगैरह बनाना, डिज़ाइनिंग करना, इस चीज़ पे मतलब मैं काम चल रहा है। तो ड्रॉप शिपिंग जो है, इस चीज़ के बारे में जो है मैं कुछ समझना चाहूँगा आपसे। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं। अभी थोड़ा सा सब्र करें और देन जो है ना हम आपको एक्सप्लेन करते हैं ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। ओके, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह जी। अमेजोन में सर्च फिल्म इन्वेस्टमेंट लाजमी है, फ्री भी हो सकता है। बेसिकली हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप जो है ना इन्वेस्टमेंट करें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि फ्री में करना तो आप सीखें। उसके बाद जो है ना क्लाइंट होंगे, उनको सर्विसेज दें और पैसे कमाएं। लेकिन क्लाइंट ढूंढना पहले, आज से 1-2 साल पहले आसान था, लेकिन अब वो आसान नहीं है। तो अब आप कहते हैं कि मैं फ्री में कुछ कमा लूं, तो अभी इस वक्त बहुत मुश्किल है। अमेजोन पे कोशिश की जा सकती है, आप करें, लेकिन अगर उसका रिजल्ट नहीं आता तो फिर वो आपके ऊपर है। लेकिन हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप जो है ना इन्वेस्टमेंट करें और अपना ई कॉमर्स का या अपना अमेजोन का स्टोर जो है ना उसको चलाएं, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट हो जाए। सर दुबई में मंथली क्या पे करना होता है अमेजोन का? जी मुझे दुबई की फ़ीस का भी कंफर्म नहीं है। हम जो है ना अभी उसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं कि हाउ मच वी हैव टू पे फॉर दुबई। बिकॉज मुझे जो है ना वो क्लाइंट्स के अकाउंट से करते हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है और मेरे लिए इसका बहुत कम एक्सपीरियंस है। हाउ मच वी हैव टू पे मंथली फॉर दुबई अमेजोन सेलर अकाउंट? ऑलमोस्ट 184 दिरहम पर मंथ ये आपको पे करने पड़ते हैं। अमेजोन में कितनी इन्वेस्टमेंट होती है टोटल? 3 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में काफ़ी होगी, मोर देन इनफ। और आई डोंट थिंक सो कि इतने इन्वेस्टमेंट में आपका फिजिकल कारोबार कर सकते हैं पाकिस्तान में। अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में आपको 3 से 5 लाख के साथ का कारोबार कर सकते हैं। तो 3 से 5 लाख के साथ अमेजोन पे कारोबार कर सकते हैं। कम से कम 3 तो होनी चाहिए ना आपके पास। चलो 2.5 भी हो जाए तो मैनेजेबल है, लेकिन 3 तो होनी चाहिए ना। सर LLC के क्या बारे में बताएं? LLC बेसिकली जो है ना आपकी कंपनी डिटेल होती है। लाइक उसको आप बस कह लें कि आपकी जो कंपनी होती है ना, आप उसको USA में जब रजिस्टर करते हैं तो उसको हम कहते हैं LLC। ये कंपनी टाइप है। अगर आप उसको LLC को कंपनी को UK में रजिस्टर करवाएं तो उसको आप कहते हैं LTD। तो जब आप वहाँ पे फिजिकली मौजूद नहीं होते, क्योंकि अमेजोन पे अकाउंट बनाने के लिए जो है ना आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे फिजिकली मौजूद हैं, हमारे पास तो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, तो हम अपना बना सकते हैं। लेकिन जो बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है ना, वो नहीं बना सकता यहाँ पे अकाउंट। उसको फिर यहाँ पे जिन अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। वो अपनी कंपनी को पहले रजिस्टर करवाते हैं, और जब वो रजिस्टर करवा लेते हैं देन जो है ना फिर उनको
EIN नंबर इशू किया जाता है, जिसको कहते हैं एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। और साथ में जो है ना उनको एक टैक्स आईडी इशू की जाती है, जो कि उनको सोशल सिक्योरिटी नंबर के ही मुकाबले में होती है। और देन जो है ना उसको वो यूज़ करके करते हुए और अपनी कंपनी को यूज़ करते हुए अपना अकाउंट यहाँ पे अमेजोन का बना सकते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए ही। तो इसको कहते हैं LLC। सर ड्रॉप शिपिंग में भी 3 से 5 लाख में, जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें बेसिकली लोगों को लगता है कि ड्रॉप शिपिंग बगैर पैसे के हो जाती है, जबकि ड्रॉप शिपिंग बगैर पैसे के नहीं होती। अभी मैं जब मॉड्यूल एक्सप्लेन करूंगा, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बात करूंगा, तो आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। लोगों को लगता है कि ड्रॉप शिपिंग जो है ना बगैर पैसों की होती है, तो वो भी मैं साथ मिथ है एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जो आपका मेन एक्सपेंस जाता है ना, वो बेसिकली आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन में, LLC क्रिएशन में जाता है। तो आप जब भी अमेजोन पे काम करने वाले हैं, आपका मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कंपनी डिटेल जो है ना खाएगी। और वो बेसिकली लाइफ टाइम की ओली होती है। फिर उसके बाद जो है ना फिर आप सिंपली अपना बाकी आइटम को बेच के जो है ना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कंपनी थोड़ा सा आपका एक्सपेंस खाती है वन टाइम, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर वो साथ साथ चलती रहती है और आपका जो है प्रॉफिट बनता रहता है। और अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो अमेजोन के ऊपर, अमेरिका में या UK में, तो कल को आप उस कंपनी बेस के ऊपर जो है ना वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो, अमेरिका का, UK का या फ्रांस का। क्योंकि हमारी कंपनी थी रजिस्टर्ड फ्रांस के ऊपर, हमने उसके ऊपर कारोबार किया था। तो जब हम एक सर्टेन पॉइंट पे टच किए, तो हमने एम्बेसी से जो है ना कंसल्ट किया, और थ्रू एक कंसल्टेंट हमने जो है ना अपना वीज़ा फाइल किया कि हमारी कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड है, हम कारोबार कर रहे हैं, तो ये सारे मामला थे, तो हमें इस बेस के ऊपर जो है ना वीज़ा इशू किया जाए। तो फिर फ्रेंच एम्बेसी ने हमें जो है ना एक इंटरप्रनोरशिप वीज़ा, जिसको आप कह सकते हैं एक तरह से बिजनेस टाइप वीज़ा होता है ये, वो हम इशू किया। और इस वीज़ा के ऊपर जो है ना फिर हम यहाँ पे आए। जहाँ हम यहाँ पे आए, थोड़ा सा हमने और काम किया, और हमने जो अपनी सारी फैमिली का स्पॉन्सर कर दिया, और फिर हमने पूरी फैमिली अपनी यहाँ पे बुला ली। तो आप भी सेम इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कारोबार वगैरह करना पड़ता है अपनी कंपनी के ऊपर। तो और कोई क्वेश्चन है किसी का, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ओके, तो शायद किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो अब जो है ना हम चलते हैं फर्दर अपना वर्किंग मॉड्यूल्स की तरफ। उनके ऊपर जो है ना हम बात करते हैं कि वर्किंग मॉड्यूल्स क्या है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, FBM। जब ये हमारे पास हेडफोन है, सिंपल इज दैट, हम जो है ना इसको जब बेचेंगे, इसको बेचने का एक तरीका है FBM। अमेजोन पे जब आइटम जो है ना आप ऑर्डर करते हो ना, तो दो तरीकों से आपके पास आइटम आती है। एक तो सेलर खुद शिप करता है, एक जो है ना सेलर शिप करता है थ्रू अमेजोन। तो अगर मेरे पास इतना टाइम है कि जब मुझे ऑर्डर आए, मैं इस आइटम को उठाऊं, पैक करूं, जाऊं, शिप करवा के जो है ना आऊं, देन जो है ना फिर मैं जो है ना लाइक FBM मॉडल कर सकता हूं। तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट मीन्स कि आइटम को फुलफिल करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइटम को शिप करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन के ऊपर नहीं है, ये जो है ना कस्टमर के ऊपर है। तो अब आपने जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखना है। प्लीज़ भाई ये मार्कर जो है ना मत मारे स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको जितना लाइक रिकॉर्डिंग क्लियर मिले। और इस चीज़ से प्लीज थोड़ा गुरेज करें। बाकी अगर आप डिस्टॉर्शन बार बार अगर करते रहे, तो मुझे सॉरी, क्योंकि आपको जो है ना फिर किक आउट करना पड़ेगा क्लास से। तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, आइटम इज पिक्ड, पैक्ड एंड शिप बाय सेलर। मीन्स के आइटम को जो है ना पिक भी सेलर ने करना है, ठीक है, उसके बाद उसको पैक भी करना है, उसके बाद जो है ना उसको शिप भी जो है ना सेलर ने करना है। एंड कस्टमर सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय सेलर। लाइक आइटम को पिक किया, पैक किया, शिप करवाया, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आई, आपने खुद अपने कस्टमर से जो है ना हल करना है, रब्ता करना है, और उसकी प्रॉब्लम जो है ना रिजॉल्व करनी है। तो यहाँ पे जो है ना फिर क्या होता है कि आप अपने आइटम को, अपना स्टॉक को, जो भी आपके पास होता है, घर में रखते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर आपको जब भी ऑर्डर आया, आपने उसको उठाया, पैक किया, शिप किया, सारा कुछ जो है ना बेच दिया। अब इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसमें आप ये तीन चीजें जो है ना खुद कर रहे हो।
अब इसमें जो है ना अमेजोन हमसे जो है ना फिर कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं वो हमसे जो है ना चार्ज करता है। लाइक पर मंथ फीस तो अमेजोन ने जो 30-40 डॉलर्स यूरोस पाउंड या 184 जो दिरहम या रियाल है वो तो आपसे चार्ज करने ही कर रहे हैं। अब अमेजोन इसके बाद आपसे क्या चार्ज करता है? अमेजोन विल चार्ज 15% ऑन सेलिंग प्राइस। एग्जाम्पल के लिए हमने ये हेडफोन इसको बेचा $100 यूरो का। अब इसके जो बेचने की प्राइस थी वो थी 100 यूरो। अब इस 100 यूरो का 15% चार्ज करेगा अमेजोन। 15% ऑफ $100 विल बी $15। तो जब आप एक आइटम को जो कि $100 की है उसको जो है ना 15 में बेचेंगे, 100 डॉलर में बेचेंगे, तो उसके ऊपर 15% अमेजोन चार्ज करेगा जब आप उसको बेचेंगे एफबीएम में। लाइक आप शिप भी खुद करवा रहे हो, पैक भी खुद कर रहे हो, कस्टमर सपोर्ट भी खुद मैनेज कर रहे हो, तो अमेजोन 15% चार्ज करेगा। अगेन ये 15% कभी ऊपर भी हो जाता है थोड़ा सा, कभी थोड़ा सा नीचे भी हो जाता है, तो फिक्स नहीं है। लेकिन ऑन एन एवरेज फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग हम जो है ना इसको 15% कंसिडर कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा हो तो आपको इतना कोई मसला ना हो, या थोड़ा बहुत कम हो तो आपको जो है ना बेनिफिट हो जाए। तो आप कह लें कि ऑन एन एवरेज 15% है जब आप एफ में काम करते हैं। और देन जो है ना इसका बनेगा $15। अब आइटम की कॉस्ट हम बात कर लेते हैं। आइटम कॉस्ट मैंने आपको बताया था 100 का बेचेंगे, $50 का जो है ना इसको खरीदेंगे। अब इसका क्या आ जाता है कि अगर इसके हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं तो 100 का हमने इसको बेचा, 100 वॉज द सेलिंग प्राइस, माइनस amazon कमीशन, आप कह लें इसको एक तरह से, माइनस आपकी आइटम की कॉस्ट। तो अब टोटल हमारे पास क्या आया? 100 से 15 माइनस किया, उसके बाद जो है ना हमने आइटम की कॉस्ट माइनस की, टोटल विल बी 50, टोटल विल बी $35। तो जब हम आइटम को अपने घर में रखते हैं, उसको घर से शिप करवाते हैं, कस्टमर सपोर्ट खुद मैनेज करते हैं, तो ये बेसिकली जो है ना फिर आ जाता है हमारे पास एफपीएम में। तो अगर एक आइटम को हम 100 का बेचते हैं, 50 का खरीदते हैं और 15 अमेजोन ले जाता है, तो ऑन एन एवरेज हमारे पास बचते हैं $35। तो ये बेसिकली जो है ना हमारे पास आ जाता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम जो है ना फर्दर मूव करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं अब ड्रॉप शिपिंग की। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग की। तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या होता है? अब आपने एफपीएम में देखा कि हमने आइटम को अपने घर से शिप करवाया, पैक करवाया, मीन्स कि हमारे पास स्टॉक था, तो हमने जो है ना उसको अपने घर से शिप करवाया। तो अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि हम अमेजोन को ये प्रिटेंड करते हैं कि हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। जब हम लिस्ट करते हैं ना तो अमेजोन के ऊपर हम बताते हैं कि एफबीएम पे मॉडल पे करना है या एफबीए के मॉडल पे करना है, तो हम उसको लिस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है ना फिर अमेजोन जो है ना हम उसको बता देते हैं कि हमारे पास 5 पीसेज हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो अमेजोन मान जाता है। घर आकर तो वो चेक करता नहीं है। तो अब क्या होता है कि फिर जो है ना हम उसको लिस्ट कर देते हैं, लेकिन ये आइटम जो है ना हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आइटम जो है ना हम एक्चुअल किसी से ले रहे हैं $50 की, बेच इसको रहे हैं $100, लेकिन हमने इसकी कोई इन्वेंटरी परचेज नहीं की, मीन्स कि हमारी पास इन्वेंटरी इसकी कोई नहीं है। हमने डायरेक्टली एक एक पीस जो है ना सेलर से उठाना है। फॉर एग्जांपल मेरी दुकान है, ठीक है, मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरे पास JBL के हेडफोन है, आप उसको परचेज करें। वो कहते हैं कितने के? जी मैं कहता हूँ जी 100 के। वो कहते हैं जी ये ले पैसे हमें दें। मैं कहता हूँ जी 1 मिनट रुक के मैं आपको देता हूँ। मैं जाता हूँ साथ वाली दुकान पे, 50 उनको देता हूँ, वहां से JBL के हेडफोन लेके आता हूँ, उनको कहता हूँ जी ये ले आपके JBL के हेडफोन। कस्टमर भी खुश, मैं भी खुश, आपका जो है ना लाइक कमीशन भी बन गया, आपको जो है ना ये सब चीज़ें भी होगी। अब यहाँ पे बात क्या है कि ये सारा वर्किंग मॉड्यूल जो है ना इसी तरह ही होता है। यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारे पास ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास इन्वेंट्री नहीं होती। तो मेनली जो है ना आप यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि यू
डोंट हैव योर ओन इन्वेंट्री। हम किसी थर्ड पार्टी सेलर से या किसी थर्ड पार्टी बंदे से उठाते हैं और उसको जो है ना बेचते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना आइटम को पिक करने की, ठीक है, आइटम को पैक करने की, शिप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना हमारी होनी चाहिए सेलर के अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब हम दूसरे किसी सेलर से इसको ऑर्डर करते हैं तो नेक्स्ट सेलर विल पिक, पैक एंड शिप द आइटम एंड प्रोवाइड अस द ट्रैकिंग फॉर द शिपमेंट। मीन्स कि हमने किसी अगले बंदे से जो है ना इस आइटम को खरीदा और उसने जो है उसको पैक किया, शिप किया, सारा कुछ किया, और उसने उसको शिप करवा दिया, हमें जो है ना ट्रैकिंग नंबर जो है ना ये प्रोवाइड कर दिया। लेकिन कस्टमर सपोर्ट हमने खुद करनी है। अमेजोन अगेन उसको लग रहा है कि आइटम हमारे पास है, हम एफबीए मॉडल कर दें, अमेजोन 15% चार्ज करेगा। 15% चार्ज करने के बाद $15 अमेजोन ले गया, टोटल कॉस्ट हमारी $50 आई है। उसके बाद प्रॉफिट जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास जो है ना बच गया तकरीबन $35। अब दोनों मॉडल्स में फ़र्क ये है कि एक मॉडल में हमने इन्वेंट्री को खरीद के अपने पास रखा है, 5 10 20 30 पीसेस जितने भी हम खरीद सकते थे हमने खरीदा है और अपने पास जो है ना उसको घर पर रख लिया है। दूसरे मॉडल पे हमने जो है ना उसको खरीदा नहीं है, बस किसी के पास पड़ी हुई है। जब हमारे पास ऑर्डर आता है हम वन बाय वन जो है ना यहाँ पे उसको परचेज करते हैं और आगे जो है ना उसको बेच देते हैं। अब यहाँ पे लोगों को मिथ ये होती है कि ड्रॉप शिपिंग में आपको पैसे नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आपको कोई कहता है कि ड्रॉप शिपिंग में पैसे नहीं चाहिए, ड्रॉप शिपिंग में आपको पैसे चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अमेजोन पे काम करते हो या आप ईबी पे काम करते हो या आप शॉपिफाई पे काम करते हो, जब आपको कस्टमर ऑर्डर देता है ना, तो कस्टमर ऑर्डर देने के बाद आपको पेमेंट कार्ड से कर देता है और वो पेमेंट जो है ना आपको शॉपिफाई, अमेजोन बता देता है कि कस्टमर ने पे कर दिया। लेकिन क्या वो पेमेंट आपके पास उस टाइम आ जाती है? नहीं। शॉपिफाई के केस में वो पेमेंट आपके पास 2 से 5 बिजनेस डेज में आती है, और अमेजोन के केस में वही पेमेंट आपको जो है ना वंस इन 2 वीक मिलती है। लाइक अमेजोन आपको मंथ में 2 बार पेमेंट देता है आफ्टर एवरी 2 वीक्स। ठीक है। तो अब क्या होगा? अब कस्टमर ने $100 का आइटम का आगे तो प्लेस कर दिया, अब हमें पता है कि पैसे आ भी गए हैं, अमेजोन भी बता रहा है कि पैसे आ गए हैं, अब हमें वो रिसीव होनी है जाकर तकरीबन कोई 1 2 हफ्ते बाद। तो इस केस में लेकिन अब कस्टमर को तो आइटम चाहिए 2 3 दिन में। फिर हम क्या करते हैं, उस मर्चेंट के पास जाते हैं या उस मर्चेंट की वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पे अपना कार्ड लगाते हैं, वहां से उस आइटम बंदे की डिटेल पुट करते हैं और उसके एड्रेस के ऊपर उस ऑर्डर को शिप करवा देते हैं। अब इसमें जो है ना फिर हमारे अपनी जेब से पैसे जाते हैं, हमें आते हैं 1 से 2 वीक के बाद। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि ड्रॉप शिपिंग करो बगैर पैसों के हो जाएगी, ये कम्प्लीटली झूठ है। आपका बस हनी ट्रैप किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग के लिए भी आपको पैसे चाहिए। हाँ, आपको इन्वेंटरी होल्ड नहीं करनी पड़ती, आपको स्टॉक होल्ड नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी आपको पैसे तो चाहिए। अगर आपको स्टॉक खरीदने के लिए अपना फॉर एग्जांपल कोई 20 30 40 हज़ार या 50 हज़ार चाहिए फॉर एग्जांपल, तो ड्रॉप शिपिंग में आपके पास वो पैसे मौजूद होंगे, आपको जब ऑर्डर आता जाएगा आप तब जो है ना उनको प्लेस करते जाएंगे और सिंपल जो है ना ये काम आपका चलता रहेगा। तो दोनों मॉडल में फ़र्क ये है कि एक मॉडल में हमने इन्वेंट्री परचेज की, दूसरे मॉडल में जो है ना हमने इन्वेंट्री परचेज नहीं की, दोनों मॉडल में हमें प्रॉफिट जो है ना सेम हुआ। अब बात करते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की। ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज से पहले जो है ना हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं पहले एफबीए, क्योंकि एफबीए क्या है। एफबीए के लिए जो है ना हम इसको यहां से पिक कर लेते हैं। ठीक है। एफबीए में जो है ना आपका होता है amazon विल पिक। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अब हो सकता है कि हमारे घर में स्टॉक रखने की जगह ना हो, या हो सकता है कि हम जो है ना कोई कारोबार कर रहे हो, साथ में हो सकता है हम कोई जॉब कर रहे हो। हम कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डेली आइटम को उठाएं जाकर शिप करवा के आएं। तो यहाँ पे जो है ना हमारे एफबीए काम आता है। एफबीए क्या करता है कि आप जिन अपने आइटम का स्टॉक उठाते हो, जो भी 10 20 30 50 आइटम आपके पास हैं, आप जो है ना उसको अमेजोन के वेयरहाउस में रखवा देते हो। अब जब भी ऑर्डर आता है अमेजोन उसको उठाता है,
पिक करता है, पैक करता है, शिप करता है, और आपको जना बताता है कि भाई मैंने आपके आइटम जना इस फलाने बंदे का ऑर्डर आया था, इसको मैंने शिप कर दिया है। अब अमेजोन अपना स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, उसको पिक भी करता है, पैक भी करता है, शिप भी करता है। ये तो बड़ा इजी मामला हो गया। उसके बाद जो है ना आप कि कस्टमर सपोर्ट भी जो है ना अमेजोन करता है। लाइक अगर बायर को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बायर कॉन्टेक्ट करेगा तो आपको रिस्पॉन्स नहीं करना, अमेजोन खुद ही उसको रिस्पॉन्स करेगा, खुद ही से बात करेगा, जो भी कोई मसला होगा अमेजोन खुद उसका रिजॉल्व करेगा। तो अमेजोन की कस्टमर सपोर्ट की टीम ये सब चीज़ें मैनेज करेगी। अब amazon हमें स्टोरेज की सर्विस दे रहा है, पिक भी कर रहा है, पैक भी कर रहा है, आइटम के घर तक भी बंदे के घर तक भी पहुंचा के आ रहा है। कोई प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर सपोर्ट पे जो है ना हमें भी कोई खपने की जरूरत नहीं है, बाहर के साथ भी खुद खपता है। तो यहाँ पे amazon फिर हमसे चार्ज करता है 35%। 35% ऑन सेलिंग प्राइस अमेजोन जो है ना हमसे चार्ज करता है, जस्ट बिकॉज कि वो इतनी सर्विसेज हमें दे रहा है। अगेन, ये उन लोगों के लिए है जो कि कहते हैं कि यार खपना का कम पड़े, इजी पैसे बन जाए, अच्छे बन जाए, तो इजी सीन है, तो उनके लिए है। तो अब 35% जब 100 का हम बेचेंगे तो 35% विल भी हमारे पास बनेंगे $35। तो 100 का बेचा 35 तो अमेजोन ले गया। अब आइटम की कॉस्ट हमारे पास 50 ही थी। अब सेलिंग प्राइस, अमेजोन का कमीशन और आइटम की कॉस्ट निकाल के हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो बचा $15। तो कम है देखा जाए तो एफ पी एम के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो आपकी खपत भी कोई काम ज़्यादा नहीं है। बस आपने आइटम भेजी है, अमेजोन खुद ही सारा कुछ कर रहा है, तो आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है। आपको मजीद कोई इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। जब आपका स्टॉक खत्म होगा, स्टॉक रिफिल करना है, दैट्स इट। अब ये तो हो गया सिंपल काम। अब यहाँ पे फिर लोग जो है ना कंफ्यूज होते हैं कि एफपीए करें, एफपीएम करें। तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक जो है ना आइडिया मिल चुका होगा, ड्रॉप शिपिंग का भी आपको आइडिया मिल गया। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की, जिसको हम कहते हैं 3PL। 3PL इसको इसलिए कहते हैं कि इसका मतलब होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। इसलिए ये क्यों कहते हैं, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफपीएम में क्या होता है कि आप आइटम को खुद उठाते हो, शिप करते हो, पैक करते हो, अमेजोन को बताते हो, बायर को बताते हो कि आपका आइटम शिप हो गई है, और सेलर सपोर्ट जो है ना कस्टमर सपोर्ट खुद करते हो। एफबीए में क्या होता है, ये सब चीज़ें आपके अमेजोन करता है। अब आप कहते हो कि यार एफपीएम करूं तो खपत ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा बचते हैं, एफपीए करूं तो खपत कम है लेकिन पैसे कम बचते हैं। तो क्या कोई इस तरह का कोई सेंट्रल या दरमियाना रास्ता है कि जिसमें जो है ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा जो है ना लाइक कोई मेरे बिहाफ पे आइटम को पैक कर दे, शिप करवा दे, सब कुछ कर दे, और मैं अपने लैपटॉप से कस्टमर सपोर्ट कर दूंगा, उसका मुझसे मसला नहीं है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना वो ये मैनेज कर दे, एक आइटम को स्टोर कर दे, उसको शिप करवा दे, ये सब चीज़ें जो है ना वो कर ले, मुझे इसके ऊपर जो है ना खपना ना पड़े। तो यहाँ पे आता है फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज। आप अमेजोन पर लिस्ट करते हो, आप उसको यही बताते हो कि भाई मैं एफबीएम कर रहा हूँ, और देन जो है ना आपका जो भी स्टॉक होता है आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के थ्रू जो है ना उसको बेच रहे होते हो। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स बेसिकली ये है कि मैं अभी फ्रांस में बैठा हूँ, मेरे पास जो है ना 10 से 20 या 30 बंदे हैं जो कि पाकिस्तान में हैं। वो कहते हैं कि भाई ये हमारी आइटम है, इसको हमने फ्रांस में बेचना है, आप इसको अपने पास रखें, जब भी आपके पास ऑर्डर आता है हम आपको बताएंगे कि ये ऑर्डर है, आप उसको जाकर शिप करवा के आएँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं उनसे इसके बदले में पैसे चार्ज करता हूँ। तो मैंने उनके कारोबार की सहूलत दी है और मैंने उसके ऊपर अपना कारोबार बना लिया है। तो अब 1 से 2 यूरो जो है ना मैं पर आइटम चार्ज करता हूँ उनसे, और उनके आइटम जो है ना जाकर शिप करवाता हूँ। तो अब इस तरह के काफ़ी कस्टमर है, तो अगर दिन में मेरे समझ लें कि मैं 50 आइटम भी उनको शिप करवा के आता हूँ, तो 50 से 100 यूरो तो मेरे एक दिन के यहाँ से बन गए। तो यहाँ पे आ जाते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है ना आइटम को, ठीक है, आपका जो है ना आइटम आइटम पिक बाय, इसके पास आता है आपका पिक पैक बाय, आता है थर्ड पार्टी, मीन्स के कोई दूसरा बंदा आपके लिए सब चीज़ें कर देता है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट जो है ना आप खुद करते हो, क्योंकि आपने अमेजोन को बताया कि मैं एफबीएम कर रहा हूँ, तो अमेजोन 15% चार्ज करेगा, जो कि $15 बनेंगे, आइटम कॉस्ट वही है। यहाँ पे एक एडिशनल चार्ज आएगा होगा, एडिशनल लाइक ये है कि थर्ड पार्टी
थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर विल चार्ज $0.2 यूरो कह लें डॉलर फॉर ईच आइटम टू बी शिप। इसमें शिपिंग लेबल बाय द वे आपके होंगे। यू विल प्रोवाइड फॉर शिपिंग। तो वो आप शिपिंग लेबल उसको निकाल के दो, उसको निकाल वो भेज देगा। $102 वो चार्ज करेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया आइटम की प्राइस, अमेजोन का कमीशन, आइटम की कॉस्ट माइनस थर्ड पार्टी सर्विस चार्जेस माइनस। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे आ गया। तो अब इस केस में क्या होगा कि हम जो है ना ओवरऑल इसमें जो है ना 10% मजीद ऐड कर लेते हैं। कि आप कह लें कि 15% अमेजोन ले गया, अब आइटम को शिप करवाने में और थर्ड पार्टी बंदे के सर्विसेज चार्जेस देने में हमारे तकरीबन जो है ना कि 5 से 10% और चला गया। तो अब हमारे पास जो है ना, आप इसको कैलकुलेट करते हो तो हमारे पास जो है ना बचते हैं $25। सेलिंग कॉस्ट 50, अमेजोन का कमीशन 15 निकाला, तो हो गया 10% और निकाला, वो बन गए 10, हो गए 25, टोटल हो गए 25 और 50 हो गए हमारे 75, 75 यूरो। और 75 यूरो का जब हमने माइनस किया सेलिंग प्राइस में तो हमारे पास बच गए 25। अब इस मॉड्यूल का फायदा क्या है? अमेजोन एफपीए से ज़्यादा पैसे बचे, एफपीएम से कम पैसे बचे, मेहनत आपको कोई नहीं करनी पड़ेगी सिवाय अपने लैपटॉप के ऊपर कस्टमर से बात करने के अलावा। और आपका जो है ना मेजोरिटी काम जो है ना ऑटोमेशन पे चल रहा होता है। तो ये होगी थर्ड ऑनलाइन आर्बिट्राज या 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस। तो यहाँ पे जो है ना उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर एफबीए होलसेल की और आ जाते हैं प्राइवेट लेबल की तरफ। लेकिन ये दोनों जो है ना आखिरी हमारे टॉपिक होने वाले हैं, ये आखिरी कंटेंट होने वाले इस लेक्चर का। तो इससे पहले मैं चाहूँगा अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछिए। देन जो है ना फिर हम इसको आगे जो है ना ब्रेक बढ़ा सकें, कवर कर सकें। तो अभी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन आया है जी, विच कंट्री इज़ बेस्ट? यूएसए सबसे बेस्ट है। मैं आल्दो फ्रांस में हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ से ज़्यादा काम अमेरिका में है। और हिना जो मिस हिना है वो क्वेश्चन पूछती हैं कि सर क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी बिल्कुल मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप जिस ग्रुप में ऐड हैं वहाँ के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप अभी पूछ लें, देन जो है ना फिर इसके बाद दोबारा लास्ट पे मौका मिलेगा। तो क्वेश्चन है तो प्लीज़, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर। ऑनलाइन आर्बिट्राज की ना थोड़ी सी समझ नहीं आई, बाकी आ गई है, वैसे थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग है तो वो काइंडली क्लियर क्या कर दें। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको बताएं ना मुझे, तो मैं क्लियर करता हूँ। ये कि कस्टमर को हम लोग एफबीएम में भी वैसे ही ऑर्डर करेंगे और जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी वैसे ही ऑर्डर करेंगे, या सेम सेम होता है प्रोसेस का, ये चेंज होता है? सेम ही प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी आइटम जो है ना अमेजोन स्टोर नहीं कर रहा होता। यहाँ पे आपकी जो आइटम है वो स्टोर कर रहा होता है आपका थर्ड पार्टी पर्सन। उसके पास आपकी आइटम होती है, वो उसको पिक करता है, पैक करता है और शिप करवाता है। जी ठीक हो गया सर जी, शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम। ओके, तो यहाँ पे है सर फ्रीलांसिंग और अमेजोन में क्या बेहतर है? देखिए अमेजोन फ्रीलांसिंग ही है, ई कॉमर्स तो अमेजोन है। फ्रीलांसिंग क्या होती है कि आप घर से बैठ के कोई काम कर रहे हो। ठीक है, आपको कोई आपका बॉस नहीं है, आप फ्रीली अपना सर्विसेज दे के पैसे कमा रहे हो, तो वो फ्रीलांसिंग में ही आ जाती है। तो अमेजोन के ऊपर अगर आप सर्विसेज देते हो तो वो फ्रीलांसिंग में आ जाता है। जैसे कि मैं अगर यूएसए के क्लाइंट को फ्रांस में बैठ के डील कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं तो फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, वो दुनिया के दूसरे कोने में बैठा है, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं उसका काम कर रहा हूँ, पैसे बना रहा हूँ। तो ये फ्रीलांसिंग ही होती है।
ओके, सो अभी जो है ना फिर हम आगे फर्दर मूव करते हैं एफबीए होलसेल की तरफ। अब भी हमने बात की एफबीए की, उसकी आपको समझ आ गई होगी कि हमने जो है ना एक आइटम को बेचा, सब चीज़ें की, हर चीज़ ओके हमने कर दी। अब एफबीए होलसेल में क्या होता है कि एफबीए में सिंपल होता है कि अपने अपने आइटम को उठा के अमेजोन के वेयरहाउस में रख दिया, डैक से कि आपका आइटम बिक रही है, चल रहा है, सारा प्रोसेस आपका इजी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं फर्दर अगर चीज़ें एफबीए होलसेल। एफबीए होलसेल और एफबीए में सिर्फ इतना फर्क है कि अगर आप उस आइटम को जो बेच रहे हो ब्रांड की इजाज़त के साथ बेचो तो वो हो जाता है होलसेल। जैसे कि ये मैं JBL का स्पीकर बेच रहा था, तो ये तो नॉर्मल था। लेकिन अब अगर मैं इसको JBL की परमिशन लेके फिर मैं FBA में बेचता हूँ तो इसको कहते हैं FBA होलसेल। मैं JBL का मैसेज करता हूँ, बताता हूँ कि ये मेरी ये कंपनी है, मैं आपका JBL का स्पीकर बेचना चाहता हूँ, ये मामला है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप मुझे इजाज़त दे दें। JBL मुझे इजाज़त दे देता है और देन जो है ना मैं इसको बेचता हूँ, तो ये हो जाता है FBA होलसेल। लाइक सिंपल इज दैट। टोटल प्रोसेस आपका वही वाला है, FBA वाला ही है, बट additional point will be additional point will be you are selling your item with the brand approval, and for brand approval you must have a registered business। तो ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए जो है ना आपका एक बिजनेस रजिस्टर्ड जो है ना प्रॉपरली होना चाहिए। ये किसने भाई किया है, क्यों करते हो यार ये। तो ब्रांड अप्रूवल जो है ना इसमें बस ये एडिशनल पॉइंट यही है ब्रांड अप्रूवल का। और आपके जो है ना कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, दोनों में खैर होनी चाहिए, लेकिन ब्रांड अप्रूवल के लिए कंपलसरी है कि भाई कंपनी जो है ना पर्सनल इंडिविजुअल को जो है ना इसकी एक्सेस नहीं देती अपनी ब्रांड की, तो आपकी कंपनी के थ्रू ही जो है ना आपको और देती है। तो एडिशनल पॉइंट ये है, बाकी प्रॉफिट ईच एंड एवरीथिंग सेम रहता है। 100 का बेचेंगे 35 अमेजोन ले जाएगा, सब खर्चे मर्चे निकाल के $15 बचेंगे। अब बात करते हैं प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल क्या होता है। अब एफ ये होलसेल में तो हमने ले ली ज़्यादा ब्रांड से। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि मैं कहता हूँ कि यार ये JBL है, मैं अपने ही हेडफोन है ना लॉन्च कर दूं तो उसके ऊपर ब्रांड भी मेरा अपना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये अपने हेडफोन बनाओ, यहाँ पे लिख दूं इवोल कॉमर्स, यहाँ पे अपना कोई और ब्रांड लिख दूं। तो जब आप अपनी आइटम को खुद अपना करते हो, बनवाते हो, उसका अपना लोगो खुद लगाते हो, उसको खुद बेचते हो, एक एस्टेब्लिश ब्रांड बनाते हो, तब जो है ना उसको हम कहते हैं लाइक प्राइवेट लेबल। सिंपल में मिसाल दे दूं एफपी होलसेल की या प्राइवेट लेबल की, इनमें क्या डिफरेंस है। आपके पास पैसे हैं, आप चाहते हो कि मैं जो है ना एक लाइक पिज्ज़ा की मैंने शॉप बनानी है या मैंने जो है ना एक बर्गर शॉप बनानी है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ तो जो एस्टेब्लिश ब्रांड है आप उनके पास जाओ, उनसे इजाज़त ले लो और उनका ब्रांड बेचो। लाइक मैं मैकडोनल्ड के पास जाता हूँ, मैकडोनल्ड से जो है ना मैं परमिशन ले लेता हूँ बेचने की, उनकी फ्रेंचाइज बना लेता हूँ, और वो हो गया FB होलसेल। KFC के पास जाता हूँ, उनकी फ्रेंचाइज बना लेता हूँ, वो हो गया FB होलसेल। किसी डोमिनोज के पास जाता हूँ, पिज्ज़ा हट के पास जाता हूँ, उनकी फ्रेंचाइज बना लेता हूँ, वो हो गया सिंपल अपना हमारा FB होलसेल। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार नहीं, मुझे इनसे नहीं परमिशन लेनी, मैं अपना ही कुछ अलग बनाऊंगा। जैसा कि आपके अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, अगर आप वैसे कुछ लोग लाहौर रहे हैं, तो आज से कुछ 5 साल पहले चीजियस एक नया सा ब्रांड था पाकिस्तान का, जिसकी लाहौर में जौहर टाउन में एक ब्रांच थी। तो जब हमें चीजियस खाना पड़ता था या खाने का दिल करता था, हमें जौहर टाउन जाना पड़ता था, जौहर टाउन से जाके उनकी एक ही ब्रांच थी, वहां से हम चीजियस खाते थे। अब मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान में ही कोई उसके 200 से 300 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास भी ऑप्शन था, वो भी जाकर ले सकता था डोमिनोज की फ्रेंचाइज, उसने अपना एक ब्रांड बनाया। अब लोग उससे आगे फ्रेंचाइज लेते हैं, तो वो है प्राइवेट लेबल। लाइक आप अपनी आइटम बनाते हो, अपना जो है ना लॉन्च करते हो, अपना सारा कुछ बनाते हो, और उसके ऊपर जो है ना फिर आपको बेनिफिट होता है, उसके ऊपर जो है ना फिर आपको पैसे बनते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो प्राइवेट लेबल ये है, और FB होलसेल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बट इन दिस कोर्स हम जो है ना प्राइवेट लेबल आपको नहीं सिखाएंगे, क्योंकि प्राइवेट लेबल करने में और सीखने में 6 महीने का टाइम लगता है। और 6 महीने में अगर आप एक एक मंथ की भी फीस दो 50-50 हज़ार, तो ये बड़े पैसे लग जाएंगे आपके। तो प्राइवेट लेबल हम नहीं सिखाते।
कोई करना चाहे हम करवा देते हैं, लेकिन सिखाते नहीं हैं। बाकी जो मॉड्यूल्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, सिखाएंगे भी, उसके ऊपर काम करने की वो सब चीज़ें। और ये वर्किंग मॉड्यूल्स हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना समझ आ गई होगी। और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप जो है ना अभी वन बाय वन हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारा जो लेक्चर का कंटेंट है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अभी आपके क्वेश्चंस के बाद इस लेक्चर को हम एंड कर देंगे, और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ना मिल जाएगी। सर, यूएसए की एलएलसी पे मल्टीपल अकाउंट बन सकते हैं जी। एक एलएलसी पे एक ही अकाउंट बनता है, और एक बंदे के नाम पे भी एक ही अकाउंट बनता है। सर, मास्ट टाइम हैव बीन स्टार्टेड जी, बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। हमारा लेक्चर भी ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। सर, एफपी होलसेल से हमें क्या फ़ायदा होता है? एफपी होलसेल से आपको फ़ायदा ये है कि आप 100% लीगल चल रहे होते हो। एफपीए में आप जेनेरिक कोई भी आइटम उठाते हो, बेच देते हो सकता है वो किसी ब्रांड की कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट कर रही हो, या उसकी जो पॉलिसी है उसको वायलेट कर रही हो, तो एफपीए होलसेल में आप 100% सिक्योर होते हैं। एफपीए में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं कि यार मैं ब्रांड बेच रहा हूँ तो कल को मेरे पर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ना आ जाए। जैसे कि मैं JBL के स्पीकर बेचूं बगैर इजाजत के, तो वो तो मुझे कोर्ट में ले जाएंगे कि भाई आप बेच कैसे सकते हो। तो उसको बेचने के लिए उनसे इजाजत लेना जरूरी है। तो यही फर्क है एफपीए में और एफपी होलसेल में। तो एफपी होलसेल इज बेस्ट, बट जेनेरिक भी अच्छा है। सर, जेनेरिक लिस्टिंग के बारे में बताएं। जेनेरिक लिस्टिंग वही है जिसके ऊपर जो है ना आप कोई ब्रांड ना बेचो। सिंपल जो भी आप आइटम बेच सकते हो जिसके ऊपर कोई ब्रांड की कोई, अब कोई ब्रांड ओन नहीं करता, वो आइटम को आप बेचो, वो बेसिकली जेनेरिक कहलाता है। और किसी का क्वेश्चन तो प्लीज पूछते जाएं, और जल्दी करें ताकि हम इस लेक्चर को एज सुन एज पॉसिबल वाइंड अप कर सके। और कोई क्वेश्चन? सर, अमेजोन पे कारोबार सो सर, अमेजोन पर कारोबार सो या कोई दुम्बा वगैरह ऐसा भी होता है मुझे आपके सवाल का समझ नहीं है भाई। ये अब्दुल हमीद खान भाई, कारोबार सो या कोई, मुझे सवाल का समझ नहीं भाई। अच्छा, धोखा धोखा धोखा। नहीं भाई, ये धोखा नहीं है। आप अपना कारोबार करते हो, इसमें धोखा वाली क्या बात? अपनी कंपनी रजिस्टर करवाओ, अपना कारोबार करो, आपका कारोबार आपके हाथ में हो, धोखे वाले इसमें क्या बात है? सर, क्या आप क्लाइंट के साथ वर्क करना भी सिखाएंगे? नहीं, हम क्लाइंट के साथ वर्क करना नहीं सिखाएंगे। क्योंकि जब आप काम करेंगे वही अपने क्लाइंट के साथ करना है। क्लाइंट आप खुद ढूंढेंगे, वर्क आप उनके साथ खुद करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हम गाइड कर देंगे। लेकिन क्लाइंट ढूंढना और क्लाइंट के साथ वर्क करना वो आपकी प्रॉब्लम होगी। हम गाइड करेंगे लेकिन हम सिखाएंगे नहीं कि भाई इस तरह आप करें, ये वो करें। लाइक क्लाइंट हंटिंग भी नहीं सिखाएंगे इस कोर्स में। क्योंकि क्लाइंट हंटिंग आजकल काम नहीं करती। आपको भाई ना बने चार पैसे, या क्लाइंट कह दें कि जी आप पैसे वैसे भी कमा लोगे, आप हमें कल को आगे गालियां निकालोगे कि भाई हमारा टाइम वेस्ट किया। ऑल डे कोर्स फ्री में होगा, लेकिन आप गालियां भी फ्री में निकालोगे कि भाई पैसे ज़ाया किए हमारा, उस टाइम ज़ाया किया हमारा। वही पे हम नेटफ्लिक्स पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ कर मूवी देखते हैं। तो आप वो जो है ना खुद देखना पड़ेगा। सर, मेक इन चाइना प्रोडक्ट्स अक्सर जेनेरिक होती हैं जी। बिल्कुल, मेक इन चाइना प्रोडक्ट मुझे लगे कि हम जेनेरिक होती हैं। आप उनको लाएं, बेचें, प्रॉफिट बनाएं। एफई में बेचना है, एफपी में बेचना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और कोई क्वेश्चन किसी का प्लीज तो पूछ लें। अच्छा सर, जैसे कि एक कंपनी है अमेजोन पे किसी की, तो हम उस पे जो है काम कर सकते हैं, मतलब कंपनी किसी और की है, हम फ्रीलांसिंग करें, तो इसके बारे में थोड़ा समझा दें कि कैसे कंपनी करना किसी पड़ता और है और की है, काम मतलब आप कर रहे कैसे। हैं तो मतलब आपने सैलरी बेस पे काम कर रहे होंगे या कमीशन बेस पे काम कर रहे होंगे, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट करना। तो आप उसकी अकाउंट मैनेज करेंगे और आप पैसे बनाएंगे, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। हम्म। सर, विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले फिर कैसे काम करें फिर? जी, मैंने ये कहा ही नहीं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है ना आप कर नहीं सकते। आप ट्राई करें, लेकिन हम नहीं सिखाएंगे क्योंकि ये हमारा बेसिकली काम ही नहीं है। हाँ, पेड कोर्सेज में हम सिखाते हैं, लेकिन उसमें भी हम गारंटी नहीं देते कि भैया आप कामयाब होंगे नहीं होंगे। क्योंकि हमारी पहली रिकमेंडेशन यही होती है कि भाई वही बंदे ज्वाइन करें, या वही बंदे जो है ना हमसे सीखे जिनके पास पैसे हों, ताकि वो कल को अपना बिजनेस कर सके। क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं है वो सीख के कहेगा कि भाई अब मुझे क्लाइंट दो, क्लाइंट उसको कहाँ से देंगे? वो या फिर कहेगा हमें जॉब दो। हम जॉब कहाँ से दें उसको? उसको जिसको काम ही नहीं आता उसको जॉब भी कैसे दे दें? तो विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपके अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप शायद गलत जगह पे हो, माइंड ना करिएगा।
लेकिन मेरा ख्याल है फिर आप शायद गलत जगह पे, थोड़े बहुत भी अगर आप इन्वेस्टमेंट अरेंज करें तो फिर जो है ना आप हम जो है ना आपको थोड़े बहुत हेल्प कर सकते हैं, इसमें आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगेन थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा ताकि हम भी जो है ना आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर सकें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू समथिंग बाय योर ओन। जी आपके पास एक्सपीरियंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपके पास भी क्लाइंट भी होंगे, एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस बंदों को तो क्लाइंट्स की कमी नहीं है। जी मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को भी प्राइवेट लेवल में सेल करते हैं, बिल्कुल करते हैं हम। इवन दो कि हम पाकिस्तानी आइटम को चाहे प्राइवेट लेवल में सेल करते हैं। जी मिनिमम हम कहते हैं 3 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन 2.5 2 से भी अगर आपके पास हो तो काम चल जाएगा, मसला नहीं है। जी बिल्कुल आप अरेंज करें, और थोड़ा बहुत आप बताएं दिखाएं हमें कि आप सीरियस हैं। बाकी हम भी जो आपके लिए कर सके लाजमी करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। जी माइक्रो प्राइवेट लेबल MPL इसको कहते हैं। तो इसमें आप प्राइवेट लेबल छोटे लेवल पे लॉन्च करें तो लाइक बड़े लेवल पे लॉन्च करने के लिए 30 40 50 हज़ार डॉलर चाहिए। अगर आप 10 15 20 हज़ार से या 5 10 हज़ार से शुरू करें डॉलर से, तो उसको माइक्रो प्राइवेट लेबल कहते हैं, सिंपल है। तो इसमें कोई सेम है, सारा कुछ सेम है, बस आप छोटे लेवल पे लॉन्च करते हो, छोटे स्केल पे लॉन्च करते हो, 5 10 हज़ार के इन्वेस्टमेंट के साथ, 10 15 20 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, तो वो प्राइवेट लेबल माइक्रो प्राइवेट लेबल में आ जाता है। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। ओके। सो शायद अभी क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, और आफ्टर क्लास अगर आप ऐसे सब PPC के बारे में बताएंगे। जी PPC नहीं, वो हम इसके ऊपर कवर नहीं करेंगे। PPC वो आपको जो है ना गाइड कर देंगे थोड़ा वैसे, लेकिन एक लेक्चर उसके ऊपर कोई प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको। वो कोई पूरा एक स्पेसिफिक PPC कैंपेन्स का सेक्शन है तो वो हम नहीं बता सकेंगे। बाकी अभी लेक्चर्स एंड करते हैं फिर, और आपका जो भी कोई क्वेश्चन होगा या जो भी कोई आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप जो है ना हमसे पूछ लीजिएगा। आफ्टर क्लास आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों के साथ जो है ना नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, जो कि कल रात 8 बजे है। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको 1 से 2 घंटे के बाद जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और जैसे अपलोड होगी आपको लिंक पे शेयर कर दिया जाएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।